महाराज सुदामा कुटी में विराज रहे थे और उस समय भक्तमाल का बृहत भाष्य लिखने का विचार हुआ। श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी ने कहा कि ठीक है, हम भी पूरा सहयोग करेंगे, पर श्रम तो आपको ही करना पड़ेगा। महाराज बोले हम करेंगे, पूरा श्रम करेंगे, आप तैयार हो जाओ। पर प्रथम खंड तक का लेखन हुआ, द्वितीय खंड का कार्य आरंभ हुआ था कि उसी समय पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज अकस्मात अज्ञातवास में चले गए। बड़ा बढ़िया धारा चल रही थी लेखन की, तो अकस्मात उनका अंतर्धान हो जाना। देखो, महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, कोई पद प्रतिष्ठा वैभव महात्माओं को बांध नहीं सकता। यदि कोई समझता है कि हम तो अब बहुत बंध गए हैं, तो ईमानदारी से भी वो महात्मा हो ही नहीं पाया है। महात्मा होते हैं वो किसी मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा ईश्वरी के बंधन में नहीं रहते, फक्कड़ होते हैं। जब इच्छा होती त्याग में उनको कोई कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि त्याग में कठिनाई महाराज जी उसको होती है जिसने पकड़ रखा है, और पकड़ ही नहीं रखा है तो त्यागने में क्या कठिनाई है? बहुत सी चीजें उसमें अपना अधिकार नहीं है, लेकिन त्याग में प्रत्येक मनुष्य का पूर्ण अधिकार है। बस बात यह है, त्याग के लिए वैराग्य का बल चाहिए। वैराग्य का बल होगा तो त्याग में कोई कठिनाई नहीं होगी। कोई कारण नहीं था उनके अज्ञातवास में जाने का। एक जगह रहते थे, कुछ पेट में कुछ तकलीफ शुरू हुई तो शरीर भी थोड़ा सा स्थूल हो रहा था, पेट में विकार था। वृंदावन में कुछ ऐसा है भी कि पेट में प्रायः विकार लोगों के हो जाता है। अब ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, बड़े महात्माओं के साथ बड़ी समस्या है। जो खा रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं, और नए नए वैद्य रोज आते हैं, वो कोई ना कोई चटनी चूरन दे के जाते हैं, नहीं महाराज ये जरूर खा के देखो। तो औषधियों की प्रयोगशाला बन जाती है बड़े महात्माओं का शरीर, उससे कई बार बड़ा नुकसान भी हो जाता है। रामायण जी बोले नहीं, कोई दवाई ववाई नहीं खाएंगे। वो अकस्मात चले गए नर्मदा जी की परिक्रमा। अब बताए थोड़ी किसी को, गए, गायब हो गए, रात को ही गायब हो गए। अब वो लंबी परिक्रमा करके आए तो महाराज जी ने द्वितीय खंड लिखा, फिर आए, फिर अधिक नहीं रुके, फिर गोवर्धन चले गए। तृतीय चतुर्थ भी लिखा गया। माने प्रथम और थोड़े से द्वितीय का कार्य उनके समय में हुआ, पर शेष चारों खंड महाराज जी ने पूर्ण किए। व्याख्याकार के रूप में पूरे ग्रंथ में उन्हीं का नाम रखा, भाषा टीकाकार के रूप में अपना नाम रखा। और कोई कहता तो कहते नहीं, सब रामायणी जी का, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ऐसा कहते। और पूज्य श्री रामायणी जी की भी दास पर बड़ी कृपा थी। रामायणी जी कहते, अरे हमारा कुछ नहीं है, भक्त वल्लभा टिप्पणी और पूज्य महाराज जी ने जो जो कहा वो बोलते गए, हम लिखते गए, सब कुछ उन्हीं का है। ये होता संतों का परस्पर का प्रेम। तो महापुरुष अपने चरित्र के संबंध में कुछ कहते नहीं हैं। यही कारण है कि हमारे इतिहास में हमारे जो पूर्व पुरुष हुए हैं, उन पुरुषों के प्रायः आविर्भाव तिरोभाव के संबंध में कुछ न कुछ विचिकित्सा लोगों में बनी ही रहती है, संदेह बना। वो खुद कह जाएं तो पक्की बात है, खुद तो उनको कहना नहीं है। क्योंकि सदा रहे अपन को दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए।
आज हम लोगों की स्थिति ये है कि थोड़ी मोड़ी कुछ गद्य पद्य में लिखने की सामर्थ्य आ जाए, थोड़ा बहुत लिखें तो भले ही हम एक पन्ना में लिखें काव्य या गद्य या पद्य, 2 पन्ने में अपना परिचय लिखेंगे। यहाँ जन्म हुआ, ये नाम है, इतनी उपाधियाँ मिल चुकी हैं, इतनी पुस्तकें छप गई हैं, इतनी प्रेस में हैं, इतनी आने वाली है। ऐसा पुराने महात्माओं में प्रचार प्रसार का भाव बिल्कुल नहीं रहता था। पूज्य बक्सर वाले मामा जी एक वाक्य कहते थे, बहुत अच्छा, यद्यपि वो कहते विनोद में थे लेकिन यथार्थ है। वो कहते थे पुराने महात्माओं में और इस वर्तमान समय के महात्माओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, एक मात्रा का अंतर आ गया। पहले महात्मा अपने को छुपाते थे, अब छू की जगह ई मात्रा, ऊ की जगह ई की मात्रा आ गई। पहले छिपाते थे महात्मा, अब छिपाते नहीं हैं। पहले महात्मा अपने आप को छुपाते थे या छिपाते थे, अब आ ई दोनों ई ऊ दोनों मात्रा खत्म हो गई। अब के महात्मा अपने को छपाते हैं, पहले छिपाते थे और अब छपाते हैं। जब तक कपड़े के बैनर पर ब्रश से लिखा जाता था तब तक तो और भारी समस्या थी, तब तक इतना ज़्यादा प्रचार। तब तो होर्डिंग का ज़माना जब से आया, सोशल मीडिया का ज़माना जब से आया, तब से प्रचार प्रसार, दुष्प्रचार भी और प्रचार भी दोनों ही बहुत तेजी से होते हैं। इस विज्ञान का जितना अधिक से अधिक उत्तम से उत्तम उपयोग हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, इसके दुरुपयोग से हमें बचना चाहिए। और अब तो एआई कहते हैं ना, एआई, अब एआई और आ गया है। भैया इस एआई के असुर से भी बच के रहना, इसका उत्तम से उत्तम उपयोग जो कर सकते हो वो करना, नहीं तो बहुत भारी उटपटांग विसंगति आने वाली है। किसी के लिए भी एआई से कुछ भी किया जा सकता है, इतनी सामर्थ्य लोगों में आ गई है। श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र के संबंध में भी, उनके आविर्भाव के संबंध में भी सब एक मत नहीं हो पाते, पर हम बहुत विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि प्राचीन परंपरा मर्यादा का उच्छेद कर रहे हैं कि सारा संप्रदाय 1356 कह रहा है, आप ठीक 100 साल पीछे 1256 कैसे ले जा रहे हैं। आप 825 में, 26 में है, हाँ, 826वां जयंती महोत्सव आप कैसे मना रहे हैं। भाई 1356 संवत जो है, उसको जब हम इतिहास के आईने से देखते हैं, कसौटी पर कसते हैं, तो अनेक प्रकार की विसंगतियां सामने आ जाती हैं और उन सबको बहुत गवेषणात्मक तरीके से स्वामी योगराज गोवत्स जी ने वैष्णव कबीर नामक पुस्तक में बहुत ही शोधपूर्ण गवेषणात्मक उन्होंने लेखनी चलाई है और इसमें प्रमाणित किया है कि जो लोग 1356 मान रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनेक महापुरुषों के कार्य, अनेक महापुरुषों का जो जन्म समय है वो श्री रामानंदाचार्य जी के जन्म समय से मेल नहीं खाएगा।
इतिहास में एक दो विसंगतियां नहीं, अनेकों प्रकार की विसंगतियां हो जाएंगी। कबीर जी का आविर्भाव का समय देखना पड़ेगा, रैदास जी का आविर्भाव का समय देखना पड़ेगा, संत ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल पंत के आविर्भाव का समय देखना पड़ेगा, संत ज्ञानेश्वर के आविर्भाव का समय देखना पड़ेगा, श्री गुरु नानक देव जी के आविर्भाव का समय, तिरुभाव का समय देखना पड़ेगा। ये तमाम तत्कालीन जो मुगल बादशाह है उसका समय देखना पड़ेगा। तो ये सारे ग्रंथ देखने के बाद और महात्मा सिद्ध संत श्री चेतन दास जी के द्वारा रचित प्रसंग पारिजात को देखने के बाद ये बात सुस्पष्ट रूप से सामने आ जाती है कि किसी भी स्थिति में 1356 रामानंदाचार्य जी के आविर्भाव की तिथि नहीं हो सकती। अब कोई कहे कि नहीं, हम तो इसी झूठ पर अडिग रहेंगे और इसी का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, तो भाई आप चाहे जितना प्रयत्न कर लो, हजारों झूठ बोल करके भी एक झूठ को सत्य का स्वरूप नहीं दिया जा सकता है। सत्य सत्य ही रहेगा, झूठ झूठ ही रहेगा। थोड़ी सी इतर चर्चा भी हम कर लेते हैं। इतिहासकार सन संवत का विचार कैसे करते हैं इस संबंध में श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ लिखा और किस संवत में लिखना आरंभ किया, किस संवत में पूरा किया, इसमें उन्होंने कोई कहीं संकेत नहीं किया। कोई संकेत नहीं कि हमने कब आरंभ किया, कब इसको पूर्ण किया। पर जब प्रियादास जी ने भक्तमाल मूल के ऊपर नाभा जी की आज्ञा से भक्ति रस बोधनी नाम की टीका लिखी, तो उन्होंने कृपा पूर्वक संवत दे दिया। उन्होंने लिखा, संवत प्रसिद्ध 10/7/69 फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई के। संवत प्रसिद्ध 10/7/69 संवत 1769 में फाल्गुन कृष्णा सप्तमी तिथि को श्री भक्तमाल की टीका पूर्ण हुई। ये बात स्वयं और महाराज जी ये टीका भी रेवासा में ही पूर्ण हुई। आज्ञा गलता में हुई, लेखन कार्य रेवासा में रह करके संपन्न किया, क्योंकि उस समय रेवासा पीठ अपने चरमोत्कर्ष अवस्था में था। वहां रहकर आपने लेखन किया। अब देखिए, नाभा जी ने नित्य साकेत महाप्रयाण के अपने निकुंज प्रवेश के 100 वर्ष बाद प्रियादास जी को दर्शन दिया। महाराज जी, अब संवत 1769 तो पक्का हो गया। अब इसके ये मोटा मोटी अनुमान, अब इसके 100 साल पीछे चले जाओ तो 100 साल पीछे आप जाएंगे तो 1769 से 100 साल पीछे जाएंगे तो संवत 1669 हो जाएगा। तो इससे मानना पड़ेगा कि संवत 1669 के लगभग का काल नाभा जी का चिरोभाव काल है।
अब नाभाजी ने अपनी वृद्धावस्था में, अंतिम अवस्था में तो भक्तमाल लिखा नहीं। जब वो 13-14 वर्ष के बालक हैं, किशोर अवस्था में ही हैं, और उसी समय करत बयार नाभा मधुर संहार सो, और उसी समय उनके गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी ने आज्ञा दी कि तुम भक्तमाल की टीका विस्तार पूर्वक लिखो, तुम भक्तमाल भक्तों का चरित्र लिखो। और नाभाजी अपने गुरु आज्ञा से भक्त चरित्र लेखन में प्रवृत्त हुए। तो संवत 1669 की रचना तो भक्तमाल को माना नहीं जा सकता, तो मानना पड़ेगा कि संवत 1631 जो रामचरितमानस का आविर्भाव काल है, उससे 10-5 वर्ष आगे पीछे का ही काल भक्तमाल ग्रंथ के लेखन का काल होना चाहिए। आप कहेंगे ये भक्तमाल ग्रंथ के लेखन की विवेचना आपने क्यों प्रस्तुत की? ये विवेचना हम इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस प्रकार से विचार की पद्धति है। ये सब देख देख करके तब अनुमान होता है कि हाँ, ये रचना काल हो सकता है। इसी प्रकार से संतों का आविर्भाव, तिरोभाव काल इतिहास की प्रसिद्ध घटनाओं का आधार लेकर के उनको लिखा जाता है। हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना स्पष्ट समझ लो कि श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म श्री रघुनाथ जी ही रामानंदाचार्य भगवान के रूप में तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरती पर कान्य कुब्ज विप्रकुल में पंडित श्री पुण्य सदन वाजपेयी के गृह में सुशीला माता की दक्षिण कुक्षी से माघ कृष्ण सप्तमी की अरुणोदय की वेला में प्रकट हुए। बोलो जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। ये सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है, इसलिए इस संसार की सार संभार रखना ये भी भगवान का ही कार्य है। कई बार आवश्यक होता है तो भगवान स्वयं अवतार लेकर संसार की सार संभार करते हैं, और कई बार भगवान स्वयं न जा करके अपने आत्म स्वरूप आचार्यों को या आत्म स्वरूप संतों को धरती पर भेजते हैं और उनके द्वारा इस संसार के जीवों पर अनुग्रह करते हैं, इस संसार को व्यवस्थित करते हैं। भगवान के बनाए हुए संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, या तो भगवान सिखाते हैं या भगवान के भक्त सिखाते हैं। हमने कल भी एक बात कही थी, आज फिर वह बात कह रहे हैं कि ये आरोप कभी भी नहीं लगाया जा सकता है कि सर्व समर्थ सच्चिदानंद घन सत्यम शिवम सुंदरम भगवान को संसार बनाना नहीं आया। ये आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये गलत है। सही बात यह है कि भगवान के बनाए हुए संसार में हमको रहना नहीं आया, तो रहने की कला क्या है, रहने की पद्धति क्या है, इसको सिखाने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। और कई बार भगवान अपने आत्म स्वरूप